Class 3rd students, good morning students. Take out of your Discovering Hindi book. Take out of your Discovering Hindi book. Class 3rd students, open your book. Part 1, page number 9. Part 1, पेज नंबर 9, पार्ट 1, मीकू खरगोश। कौन सा खरगोश है? मीकू, एक खरगोश है, उसके बारे में बताया गया है। आपने बहुत सारे एनिमल्स, जानवर देखे होंगे, पानी में रहने वाले, आसमान में उड़ने वाले, जमीन पर चलने वाले, जानते हैं ना आप जानवर को। ऐसे ही यहाँ इस खरगोश के बारे में बताया गया है। नए शब्द, झुंड, फर्स्ट शब्द इज झुंड, समूह, राहत, चैन, तसल्ली, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुशी होना। जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आपकी खुशी का ठिकाना रहता है क्या? बहुत खुश होते हो ना आप। ऐसे ये भी बहुत खुश हो रहा है बच्चा। फिन, फिन मीन्स होता है मछली के पंख। फिश देखिए आपने, मछली देखिए, देखिए उसके पंख। चहचहाना, यहाँ जी चिड़िया है, चींची कर रही है, इट मीन्स चहचहा रही है। आओ देखा ना ताओ, बिना सोचे समझे करना। देखो ना, इधर देख रहा है ना उधर। और डस्टबिन में ये कचरा डाल रहा है तो कचरा आधा नीचे गिर रहा है। आओ देखा ना ताओ, देखिए आप, इसका मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे करना। समझ में आया ना ये शब्द? टर्न योर पेज, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर देखिए। प्रत्येक जीव की शारीरिक बनावट भिन्न होती है। सभी जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी सबकी अलग अलग बनावट होती है। कैसे होती है देखिए आप। पक्षियों के पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं। पक्षी देखा है, देखो ये उड़ रहे हैं। मछलियों के फिन यानी पंख तैरने में सहायक होते हैं। मछलियां देखी आपने, वो पानी में तैरती हैं। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। अब हम पाठ स्टार्ट करेंगे। शहर से दूर जंगल में एक खरगोश रहता था। उसका नाम मीकू था। एक खरगोश है जो जंगल में रहता था, उसका नाम क्या है? मीकू। मीकू बहुत ही शरारती और मोटा था। सारा दिन बस इधर से उधर कूदता रहता। कोई काम करना तो जैसे उसे आता ही नहीं था। खरगोश क्या होता है? सारा दिन इधर उधर कूदता रहता है, उसे कोई काम करना नहीं आता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो रहा था। देखिए पेड़ के नीचे सो रहा है, देखिए आप, पेड़ के नीचे सो रहा है, ये दिख रहा है ना आपको। एक दिन पेड़ के नीचे सो रहा था, उसका नाम मीकू, तभी उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि आसमान में बहुत सारी चिड़िया एक झुंड में उड़ रही हैं। देखो चिड़िया उड़ रही है आसमान में। आपने अपने घर पर भी देखा होगा, आसमान में बहुत सारी चिड़िया उड़ती। सुबह सुबह देखा करो या शाम के टाइम देखा करो, बहुत सारी चिड़िया दिखेंगी आपको। उनकी चहचहाने की आवाज से आसमान मानो गूंज रहा था। जब ये चींची चींची कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि आसमान गूंज रहा है, जिसे वे सभी बहुत खुश हो और मजे कर रही हूँ। उससे क्या लग रहा है कि ये सब बहुत खुश है और मजे कर रही हैं। देखो ये खरगोश उनको देख रहा है। पेज नंबर 11 पर देखिए। अब मीकू ने सोचा, कितना अच्छा है ना। क्या सोच रहा है मीकू? कितना अच्छा है ना। जब मैम पाठ रीड कराती तो आपके हाथ में पेंसिल होना चाहिए। मीकू शब्द के नीचे अंडरलाइन कीजिए आप। ये चिड़िया देखो कैसे लिखा हुआ है। चिड़िया के ऊपर यहाँ चंद्र बिंदु है। आसमान में कितना मजा कर रही है और सारा दिन इस धरती पर ही इधर से उधर घूमता। और मैं सारा दिन, मैं मीन्स खुद के लिए बोल रहा है वो, सारा दिन इस धरती पर इधर से उधर घूमता रहता हूँ। उसने सोचा, काश, यहाँ देखिए विस्मय बोधक साइन आ गया है, इसमें बोधक चिन्ह है यहाँ पर। काश, जब कोई शब्द हम अचानक बोलते ना तो वहां विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। काश मैं भी इनकी तरह आसमान में उड़ पाता और दूर दूर जाकर नई नई खोजें देखता।
वो सोच रहा है कि मैं भी उड़ पाता। मीकू सोच ही रहा था कि जब छोटी की मात्रा आती है तो जोर लगता है कि अचानक उसके छोटे छोटे पंख, प के ऊपर बिंदी, ये देखिए आप पंख, ये बिंदी की आवाज आपको यहाँ आएगी, इसकी ध्वनि प के बाद आती पंख, निकल आए। मीकू की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। जैसे वो सोच रहा था कि मैं भी इन चिड़ियों की तरह उड़ूं, तो उसके पंख निकल आए, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसके मन की इच्छा पूरी हो गई थी। उसने तुरंत उड़ना चाहा। देखिए तुरंत, र के ऊपर बिंदी है, र के बाद इस बिंदी की ध्वनि आती है, अंगूर की ध्वनि है ना, तुरंत, सॉरी आदर न है, तुरंत, र के बाद न की आवाज आती, तुरंत उड़ना चाहा। पर ये क्या, वह तो उड़ ही नहीं पा रहा था। अब आप बताओ क्यों नहीं उड़ रहा था, कोई बताएगा? उसने कई बार कोशिश की परंतु वह उड़ नहीं पाया। बताइए क्यों नहीं उड़ पाया? क्योंकि जो मीकू है इसका शरीर क्या है, भारी है, और जो चिड़िया होती है उनका शरीर का वजन कम होता है, हल्का होता है। मीकू निराश हो गया और तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? तालाब के किनारे जाकर। अगेन रिपीट करते हैं हम। उसने तुरंत उड़ना चाहा, पर ये क्या, वह तो उड़ ही नहीं पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की परंतु वह नहीं उड़ पाया। उसे लगा कि वजन अधिक होने के कारण वह उड़ नहीं पा रहा है। मीकू निराश हो गया और तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। तालाब में रंग बिरंगी, देखिए यहाँ भी बिंदी, रंगी बिरंगी मछलियां पे चंद्र बिंदु है, मछलियां तेजी से इधर उधर घूम रही थी। जहां मैम अंडरलाइन करती हैं आपको भी अंडरलाइन करना है। इन घूमती हुई मछलियों को देखकर मीकू को बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा, काश, देखिए विस्मयबोधक साइन आ गया। ये जो साइन है ये विस्मयबोधक साइन कहलाता है। पंख की जगह मेरे फिन मतलब क्या होता है, पर या पंख होते और मैं भी पानी में मछलियों की तरह मस्ती कर पाता। देखिए मछलियां पानी में हैं और ये बैठा बैठा सोच रहा है। टर्न योर पेज, पेज नंबर 12। इतना सोचा था कि मीकू के पंख गायब हो गए और फिन निकल आए। पंख तो गायब हो गए और फिन निकल आए। देखो ये फिन निकल रहे हैं इसके। मीकू बहुत खुश हुआ। उसने आओ देखा ना ताओ और जल्दी से पानी में उतर गया और पानी में कूद गया। देखो, परंतु यह क्या, वह तो डूबने लगा। वह अपने वजन के कारण तैर नहीं पा रहा था। मीकू जैसे तैसे पानी से बाहर आया। उसका वजन इतना था, ना तो वो उड़ पाता है और ना वो पानी में तैर पाया। जैसे तैसे पानी से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली। देखिए सांस, चंद्र बिंदु इसके ऊपर, सांस ली। उसे एहसास हो गया, एहसास के नीचे अंडरलाइन, हो गया था कि वह जैसा भी था ठीक था। अब नहीं वह आसमान में उड़ना चाहता है और न ही पानी में तैरना चाहता था। इतना था कि, छोटी की मात्रा की, उसके फिन गायब हो गए और मीकू पहले जैसा हो गया। वह खुशी से इधर उधर, जब दो एक जैसे शब्द आते हैं ना, इधर उधर, बीच में देश आता है, कूदने लगा। समझ में आया आपको? गुड। अभ्यास 1 करेंगे अब हम। पेंसिल लीजिए अपने हाथ में। दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। मीकू खरगोश कैसा था? बताइए, सीधा साधा, शरारती या चालाक? शरारती। ठीक किया आपने? पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 13 देखिए अब आप ऊपर की तरफ, ख नंबर का क्वेश्चन। पहली बार में मीकू क्या करना चाहता था? आसमान में उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तालाब में तैरना। बताइए। आसमान में उड़ना, वेरी गुड, सबने बहुत अच्छे से रीड किया लेसन। तालाब में कूदने पर क्या हुआ?
मीकू तैरने लगा, डूबने लगा, मछलियों से उसकी दोस्ती हो गई। क्या हुआ था? डूबने लगा था वो। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क नंबर पे लिखा है मीकू बहुत ही शरारती और मोटा था। जैसा मैम ने लिखा है एज इट इज आपको लिखना है। ख, वह चिड़िया की तरह आसमान में उड़ना चाहता था। ग, पानी में तैरने के लिए खरगोश को फिन की जरूरत थी। पहले जैसा होकर मीकू बहुत खुश था। प्रत्येक जीव की अपनी शारीरिक बनावट होती है। समझ में आया आपको? जैसे मैम ने लिखा है एज इट इज आप भी इन रिक्त स्थानों को, इन वाक्यों को पूरा कीजिए। नेक्स्ट देखिए आप, अवधारणा संबंध। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? देखिए आप, मीकू खरगोश अपने चारों ओर कई ध्वनियां सुनता है, जैसे पक्षियों, पत्तों, पशुओं आदि की ध्वनियां। परंतु इन ध्वनियों को लिखकर समझने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वर्ण क्या होता है, तो आगे हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हम जो बोलते हैं ना, उसका एक वर्ण सबसे छोटी इकाई कहलाती है। वर्णों का क्रमवार समूह ही वर्णमाला कहलाता है। आपने छोटी क्लासेज में नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी इन सभी में अ से अह तक वर्ण सीखे थे, क से ज्ञ तक सीखे थे। तो अ से अह तक वाले वर्ण होते हैं स्वर और क से ज्ञ तक वाले वर्ण होते हैं व्यंजन। वर्णों का यह समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, जो अभी मैंने आपको समझाया। पेज नंबर 14 पर देखिए, चेंज योर पेज। वर्ण क्या लिखा हुआ है? ये वर्ण। स्वर कुल 11 होते हैं। देखिए आप, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ऋषि, री, ए, आई, ओ, औ, ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। व्यंजन कुल 33 होते हैं। देखिए व्यंजन, ये व्यंजन जो है इन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखिए क, आप बोलिए क, तो आपको लगेगा कि क के साथ अ की ध्वनि आ रही है। क, ख के अंदर अ की ध्वनि आई। ख, ग के अंदर अ की ध्वनि आई। समझ में आया ना? हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33। देखिए क, ख, ग, घ, अण, इसे बोलते हैं क वर्ग। च, छ, ज, झ, अण, च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अण, ट वर्ग। त, थ, द, ध, न, त वर्ग। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। य, र, ल, व, श, स, ह। ये सब क्या कहलाते हैं? व्यंजन। ये स्वर की सहायता से बुलाते हैं। आप देखो, बोलो आ, ई, इसमें कोई दूसरे शब्द की ध्वनि की आवाज नहीं आ रही ना, लेकिन जब हम ये व्यंजन बोलते हैं तो इसमें स्वर की आवाज आती है। समझ में आया आपको? स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 15 पर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब 2 वर्णों का मेल, 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन। जैसे क्षत्रिय का क्ष, त्रिशूल का त्र, ज्ञानी का ज्ञ, श्रमिक का श्र, तो इन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजन से मिलते हैं। इसमें स्वर नहीं है, स्वर तो है लेकिन 2 व्यंजन मिलकर बनते हैं। अब देखिए, क्षत्रिय का क्ष, इसमें आधा क, इसके नीचे हलंत एक में से आधा है, आधा क, क्षत्रिय का आधा श, अ, क्षत्रिय क्या बोलेंगे इसको?
क्षत्रिय, कक्षा। देखिए आप, अब त्र वाला देखिए, त्र में क्या मिलकर बना है? त, क्योंकि त व्यंजन है, र व्यंजन है, अ स्वर है। त आध त, र आध र, अ, त्रिशूल, मित्र। ये ज्ञानी देखिए, ज आधाण, अ ज्ञानी, विज्ञान, श्रमिक, शलगम वाला श, आधायु, र, अ, ये सब मिलकर क्या बनता है? श्रव्य, श्रमिक। इन सब से मिलकर क्या बनता है? देखा आपने क्षत्रिय कैसे बना, त्रिशूल कैसे बना, ज्ञानी कैसे बना, श्रमिक कैसे बना? समझ में आया आपको? अयोग वाह, अनुस्वार मतलब बिंदी, जैसे हम बोलते हैं ना पतंग, पंखा, व्यंजन, कंजन, हंस, डंडा, तो इनके ऊपर बिंदी आती है, अनुस्वार कहलाता है वो। और अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक न तो स्वर है और न ही व्यंजन, अतः इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजन से पहले आता है। देखिए इधर, वर्णमाला में इनका स्थान क्या? स्वर के बाद। जो स्वर होते हैं ना, अ आ ई, इनके बाद, और व्यंजन से पहले आता है। विसर्ग देखिए, दो बिंदु क्या बोलते हैं? विसर्ग। विसर्ग भी इसी श्रेणी में आते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। अभी मैंने आपको सिखाया था ना, इसका उच्चारण नाक की सहायता से आता है। नाक, नाक के अंदर सवाल आती है। इसके अंदर देखिए, ध्वनि निकलेगी, अंदर से हवा निकलती। अंक, जैसे अंक, हंस, दंग, देखिए आपकी नाक के अंदर ध्वनि से आएगी अजीब सी। बंदर, डंडा, गंदा, पतंग, खंबा, लंबा आदि। हंस, पतंग। समझ में आया आपको अनुस्वार? अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक। टर्न योर पेज नंबर 16। अनुनासिक, पेज नंबर 16। अनुनासिक चिन्ह चंद्रबिंदु होता है, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण नाक तथा मुंह की सहायता से किया जाता है। जैसे जैसे गांव, आंख, चांद, कांच, हंसना, मांग, बांसुरी, कांटा, यहाँ, वहां, कहाँ आदि। देखिए, हंसना, गांव। समझ में आ रहा है? विसर्ग, अब क्या पढ़ेंगे हम? विसर्ग, दो बिंदी वाला। विसर्ग का चिन्ह लगाते ही शब्द के अंत में ह की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है? ह। देखिए अब, जैसे प्रातः, अतः, शनैः, पुनः, नमः आदि। ये कर रहे हैं नमः, ये क्या है? प्रातः। समझ में आ गया अब आपको? गुड। अभ्यास 2 करेंगे अब हम। होल्ड योर पेंसिल। दिए गए वर्णों को उनके उचित समूह में लिखिए। ये जो वर्ण दे रखे हैं, मैंने आपको आगे बताया था वर्ण। देखिए आप, वर्ग बताए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग बताया था ना। बस वैसा ही आपको यहाँ करना है कि क वर्ग में इनमें से क्या आता है? देखिए, क और घ, क घ मैम ने लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। च वर्ग में क्या आता है? च, झंडे का झ। ट वर्ग में क्या आता है? ट और ढ। त वर्ग में क्या आएगा? ध, न। प वर्ग में प, म। समझ में आ गया आपको? जैसे मैम ने लिखा है ऐसे आपको भी लिखना है। प्रश्न 2 देखिए, दिए गए संयुक्त व्यंजन से 2-2 शब्द बनाइए। आपको 2-2 शब्द बनाना है। इसको आप सेल्फ करेंगे, डू सेल्फ, HW मेंशन कीजिए आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर 3। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग लगाकर शब्दों को सही कीजिए। आपको क्या करना है? मैं आपको 2 एग्जाम्पल करके बताऊंगी, आपको सेल्फ करना है। उसके बाद प खा लिखा है, पखा, इसके ऊपर क्या आएगा आपको पता है ना? अनुस्वार। प के ऊपर क्या आ गई? बिंदी, पंखा। समझ में आ गया? अभी ख नंबर पे क्या लिखा है? मगल,
मगल लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ मंगल, म के ऊपर बिंदी आई, लेकिन जो अनुस्वार है ना उसकी आवाज कहाँ आती है, इस वाले शब्द के बाद मंगल, मंगल। पंखा, ऐसी प की बिंदी की आवाज कहाँ आई, अनुस्वार की आवाज प के बाद पंखा, इस अनुस्वार की आवाज कहाँ आई, म के बाद मंगल। समझ में आ रहा है आपको, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इसको आप सेल्फ करेंगे, यहाँ HW मेंशन कीजिए, आप डू सेल्फ। प्रश्न 4 देखिए आप, दी गई कविता में अनुस्वार और अनुनासिक गलत ढंग से लगाए गए हैं, अनुशुद्धियों को पहचान कर रेखांकित करें। अशुद्धियां पहचाननी और रेखा बनानी है आपको। जैसे कि जहां अनुस्वार लगना है वहां चंद्र बिंदु लगा दिया यहाँ पर, तो रोंग हो गया ना। तो आपको देखना है कि क्या रोंग है और क्या राइट है। समझ में आ रहा है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ अनुस्वार आएगा और कहाँ चंद्र बिंदु आएगा। जंगल में मचा दंगल, अब देखिए जंगल पे बिंदी आती है, अनुस्वार आता है या अनुनासिक अनुस्वार आता है, इसलिए ये रोंग है। दंगल, इसमें भी अनुस्वार आता है इसलिए रोंग है। आज है जंगल, जंगल फिर रोंग है। में मंगल, ये दोनों फिर रोंग है। ढोलू बंदर, यहाँ भी रोंग है, यहाँ भी अनुस्वार आता है। की है, ढोलू बंदर की है, गोलू बंदर से जंग, इसमें भी रोंग है। अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा रखा है, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए, बिंदी। बिंदी मीन्स अनुस्वार आना चाहिए। सब है दंगल से दंग, दंगल से दंग, ये दोनों भी रोंग है। मिनी हथीनी झंडा उठाकर कर रही है शुरू जंग, झंडा वर्ड राइट है, झंडा जो लिखा हुआ वो शब्द सही है क्योंकि इस पर अनुस्वार ही आता है। सॉरी, इस पर अनुस्वार आएगा, अनुनासिक नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग है। झंडे के नीचे अंडरलाइन, कर रही है शुरू जंग, जंग के नीचे अंडरलाइन। समझ में आ गया आपको? ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया कि क्या इसमें अशुद्धियां हैं। जंगल, दंगल, जंगल, मंगल, बंदर, बंदर, जंग, दंगल, दंग, झंडा, जंग। ये क्यों अशुद्धियां हैं? क्योंकि यहाँ अनुस्वार आता है। अनुस्वार मीन्स क्या होता है, ये बिंदी, और यहाँ पे क्या बना दिया इन्होंने, अनुनासिक, ये बना दिया जो रॉन्ग है। समझ में आ गया ना आपको? यहाँ हमारा चैप्टर 1 पार्ट 1 मेकू खरगोश फिनिश होता है, खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 स्टूडेंट्स, टेक आउट ऑफ योर माई ऑब्जर्वेशंस हिंदी बुक। विच बुक? माई ऑब्जर्वेशंस हिंदी बुक पार्ट 1 भाग 1। ओपन योर बुक पेज नंबर 5। ओपन योर बुक पेज नंबर 5, पार्ट 1 मीकू खरगोश। हमने पहले डिस्कवरिंग बुक में, हिंदी डिस्कवरिंग बुक में पार्ट 1 मीकू खरगोश पढ़ा था। अब हम माय ऑब्जर्वेशन बुक में पार्ट 1 करेंगे। ओके, पार्ट 1 मीकू खरगोश। क्या दिया गया इसमें? प्रश्न 1, दिए गए अंश को पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालाब में रंगी बिरंगी मछलियां तेजी से इधर उधर घूम रही थी। इन घूमती हुई मछलियों को देखकर मीकू को बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा, काश पंख की जगह मेरे फिन होते और मैं भी पानी में मछली की तरह मस्ती कर पाता। जैसे पानी में मछलियां इधर उधर घूम रही ना, तो उसको लगा कि मैं भी मछलियां की तरह मस्ती करूं। इतना सोचा था कि मीकू के पंख गायब हो गए और फिन निकल आए। क्या निकल आए पानी में तैरने के लिए? फिन। मीकू बहुत खुश हुआ, उसने आओ देखा न ताओ और जल्दी से पानी में उतर गया। परंतु यह क्या, वह तो डूबने लगा। वह अपने वजन के कारण तैर नहीं पा रहा था। मीकू जैसे तैसे पानी से बाहर आया, जैसे तैसे वो पानी से बाहर आया। अब देखिए इसके प्रश्न क्या दे रखे हैं। मीकू कौन था? कौन था बताइए? खरगोश, चूहा या मेंढक? खरगोश। खरगोश पर टिक कीजिए आप। मीकू किसकी तरह तैरना चाहता था? मेंढक, मछली या कछुआ? मछली। मेंढक, कछुआ, मछली। मछली की तरह तैरना चाहता था। ग नंबर पर देखिए, तैरने के लिए मीकू को किसकी जरूरत थी? फिन या पंख? रंग, पानी। किसकी जरूरत थी? फिन या पंख?
उपयुक्त अंश किस कहानी से लिया गया है? मीकू खरगोश, मछली रानी, मेरी इच्छा। किससे लिया गया है? मीकू खरगोश। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, टर्न योर पेज। पेज नंबर 6 का है मीकू खरगोश की कहानी को दिए गए आरेख के अनुसार लिखिए। ये आपको कहानी पढ़कर खुद लिखना है। यहाँ आप HW मेंशन कीजिए, डू सेल्फ। पेज नंबर 6 पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको सेल्फ करना है। पेज नंबर 6 पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। मीकू खरगोश नामक इस कहानी का मुख्य भाव लिखिए। मीकू खरगोश की कहानी आपने पढ़ी है, मैम ने पढ़ाई आपको, तो आपको इसका भाव लिखना है जैसा मैम ने लिखा है। उत्तर लिखिए, मीकू खरगोश बहुत शरारती था। वह चिड़िया की तरह उड़ना और मछली की तरह तैरना चाहता था। अतः 2 विसर्ग लगाए मैम ने, देखिए। वह दूसरे जानवरों की तरह बनना चाहता था। समझ में आया आपको? जैसे मैम ने लिखा है एज इट इज आपको भी लिखना है। कहानी के आधार पर मीकू खरगोश की विशेषताएं लिखिए। मीकू खरगोश कैसा था? शरारती, मोटा, इधर से उधर कूदता रहता था। 4 नंबर पर क्या लिखा है? वह चिड़िया की तरह उड़ना और मछली की तरह तैरना चाहता था। ये उसकी विशेषताएं थी। समझ में आया आपको? जैसा मैम ने लिखा एज इट इज आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मीकू खरगोश की तरह आप भी किसी पशु पक्षी की तरह बनना चाहते हैं? आप चाहते हो क्या? तो कारण से उत्तर लिखिए। ये आपको सेल्फ करना है, डू सेल्फ। HW मेंशन कीजिए। नेक्स्ट में पेज नंबर 8, टर्न योर पेज। पेज नंबर 8 ओपन कीजिए। पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है, क्रॉस आउट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हिंदी वर्णमाला के स्वरों को क्रमानुसार लिखिए। हिंदी वर्णमाला के स्वरों को क्रमानुसार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हिंदी वर्णमाला के स्वरों को क्रमानुसार लिखिए। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ओ, आओ तक होते हैं ना स्वर, तो स्वर को क्रमानुसार लिखा है। प्रश्न 8 देखिए। दिए गए अनुस्वार व अनुशासिक लगाकर पूरा कीजिए। आपको खुद लिखना है, मैं 1 आपको बताती हूँ, बाकी आपको सेल्फ करना है। अभी लिखा है चाँद। चाँद के ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार या अनुशासिक? अनुशासिक मीन्स चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु लगाया, लिखा चांद। आपको समझ में आ गया ना? अब आपको खुद करना है। यहाँ HW मेंशन कीजिए। HW मेंशन कीजिए आप यहाँ पेज नंबर 8 पर। प्रश्न 8 आपको खुद करना है। प्रश्न नंबर 9 देखिए आप। मीकू खरगोश के साथ जंगल में उसके कई दोस्त रहते हैं। कई दोस्त भी रहते हैं, जैसे हिरन, भालू आदि। दिए गए वर्ण से शुरू होने वाले उसके कुछ दोस्तों के नाम लिखिए। क, श से कौन होता है? शेर। ख, खरगोश पे क्या लिखा है? ग से कौन होता है? गधा। गमले पे क्या लिखा हुआ है? म से कौन होती है? मछली। च से कौन होती है? चिड़िया। और ह से हिरन। समझ में आया आपको? जैसा मैम ने लिखा है एज इट इज आपको लिखना है। प्रश्न 10 देखिए। दिए गए शब्दों में सही स्थान पर विसर्ग लगाकर लिखिए। क देखिए आपको विसर्ग लगाना आता है ना, सिखाया ना मैम ने। प्रातः काल, क्या बोलेंगे इसको? प्रातः काल। पुनः, नमः, अतः। प्रश्न 11 आपको नहीं करना है। पेज नंबर 9 पर प्रश्न 11 आपको नहीं करना है। नेक्स्ट में पेज नंबर 10 देखिए आप। उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। 1 नंबर पर लिखा है मीकू बहुत ही था। कौन था? क, शरारती, भोला या कमजोर? शरारती। क, शरारती। 2 नंबर पे देखिए। तालाब में कौन तेजी से इधर उधर घूम रही थी?
चिड़िया, मछलियां या बकरियां? मछलियां। तालाब में कौन होता है? मछलियां। तालाब में कौन होता है? मछलियां होती है तालाब के अंदर। 3 नंबर पे देखिए, पानी में तैरने के लिए खरगोश को किसकी जरूरत थी? हाथों की, पूंछ की या फीन की? बताइए। फीन की जरूरत थी। 4 नंबर पर देखिए आप, मीकू खरगोश ने आसमान में क्या देखा? चिड़ियों का झुंड, चांद, तारे। क्या देखा था? चिड़ियों का झुंड देखा था। क्षत्रिय वाला, सॉरी प्रश्न 5, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक, ये कैसे व्यंजन है? अन्य व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन। प्रश्न 6, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये तीनों क्या हैं? अन्य व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह। क्या है ये? अयोगवाह। ज, अण, अ। 7 नंबर पे क्या लिखा है? ज, अण, अ जोड़ने पर हमें कौन सा संयुक्त व्यंजन प्राप्त होता है? त्र, ज्ञ, श। क्षत्रिय का या ज्ञानी का? ज्ञ से ज्ञानी। 8 नंबर पर देखिए, विसर्ग का सही चिन्ह क्या है? क, ख, ग। बताइए क्या होता है? क। प्रश्न 9 देखिए आप, कीमत शब्द में क पर कौन से स्वर की मात्रा लगी है? ओ, बड़ी ई, छोटी ई। बताइए कौन सी ई है? बड़ी ई। बंदर शब्द पर क्या लगा है? बताइए ब के ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार। यहां आपका पाठ 1 मीकू खरगोश खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स।